आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षा तो एम लक्ष्मीकांत बुक के बारे में। ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं ये भी आप जानने का प्रयास करेंगे। यूपीएससी का ये पाठ्यक्रम दे रखा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे संदर्भ सूची दे रखी है। इस संविधान का निर्माण, संविधान की मुख्य प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन, संविधान की मूल संरचना, फिर सरकार की प्रणाली याद है कि जिसके अंदर संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, संसदीय समिति, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। ये आ जाएंगे सरकार के भाग। अब आएंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार में कौन कौन? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, विधान मंडल, उच्च न्यायालय, अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। प्रत्येक टॉपिक का अलग से डिफिनेशन कर रखा है इस बुक के अंदर। एक स्थानीय सरकार, पंचायती राज, नगर निगम, केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल ट्राइब एरिया। अब संवैधानिक निकाय कौन कौन सा है? जो संवैधानिक निकाय जैसे कि निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीएससी बोला जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकारी। अब ये जो अन्य संवैधानिक अधिकारी हैं जो अभी तक संवैधानिक है, जैसे कि सहकारी समितियां हैं, राजभाषा, लोक सेवा, सरकार के अधिकार एवं दायित्व, विशिष्ट वर्ग के संबंधित विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल। अब राजनीतिक गतिशीलता आ जाएंगे जो जैसे राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं केंद्र और राज्य के अंदर, तो उसमें राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, क्षेत्रीय दल आ जाएंगी, निर्वाचन है, चुनाव कानून है, चुनाव सुधार है, मतदान व्यवहार है, गठबंधन सरकार है, दल परिवर्तन कानून है, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति, संविधान की कार्यप्रणाली, संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। इस प्रकार इसके अंदर 80 टॉपिक का डिफाइनेशन किया हुआ है, अलग अलग टॉपिक है, उसके हिसाब से पूरी की पूरी बुक बनाई गई है। इसमें बुक में आपको हर चीज़ मतलब बारीकी से मिल जाएगी, अलग से देखने को मिल जाएगी प्रत्येक टॉपिक। अब जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, उस टॉपिक को आप आसानी से इसके अंदर से देख के पढ़ सकते हैं। जैसे आपातकालीन प्रावधान का है, ये संसद है तो संसद के बारे में यहाँ पे पूरा दे रखा है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा में कितनी हैं, उसके बाद यहाँ पे टिप्पणी दे रखी हैं, और इसके अंत में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो अभी तक पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, वो उसका अलग से डिफाइनेशन करते हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन दे रखे। तो दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको भी ये बुक लेनी है, आप भी यदि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन, तो इस बुक को अवश्य लें। भारत की राज्य व्यवस्था।